कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या रिटायर होने वाले अधिकारियों को चुनाव आयुक्त बनाना सही है। इस समय इन बातों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चतुर पत्रकार लिख रहे हैं कि सभी सरकारें चुनाव आयोग का अपने हिसाब से इस्तेमाल करती रही हैं। जैसे अब फिर से हो जाए तो बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन ये सारे पत्रकार अरुण गोयल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवालों और टिप्पणियों को याद नहीं कर रहे हैं, आपको याद नहीं दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सब क्यों कर रहे थे। 4 दिनों तक सुनवाई चली थी सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में क्या क्या सुधार होने चाहिए। तब जाकर कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। अब सरकार कानून बनाने जा रही है। चीफ जस्टिस को इस प्रक्रिया से हटा दिया गया है। कैबिनेट मंत्री उनकी जगह पर लाए जा रहे हैं, जो जाहिर है प्रधानमंत्री ही मनोनीत करेंगे और वो वही करेंगे जो प्रधानमंत्री करेंगे। फिर उस कमेटी में अलग से कैबिनेट मंत्री को बिठाने की क्या जरूरत है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने लिखा है कि सबसे पहले कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक सर्च कमेटी बनेगी जो 5 नामों का चयन करेगी। पीएम, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष की कमेटी इन्हीं 5 नामों में से किसी एक को मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए चुनेंगी। अब आपको हम कैबिनेट सचिव का भी हाल बताए देते हैं, क्योंकि एसवाई कुरैशी ने अपने लेख में इसका हाल नहीं बताया है। इनकी नियुक्ति देखिए या पदस्थापना देखिए किस तरह से होती है। इसी बैच के राजीव गौबा 2019 से ही कैबिनेट सचिव के पद पर हैं। उन्हें तीसरी बार 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। अब वे 2024 के चुनाव के बाद तक इस पद पर रहेंगे। आमतौर पर कैबिनेट सचिव का पद नियुक्ति के समय से 2 साल के लिए माना जाता है। यूपीए के समय भी चंद्रशेखर 4 साल तक इस पद पर रहे, मगर राजीव गौबा ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वे कैबिनेट सचिव के पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले भारतीय होंगे। आप सोचिए, 1983, 1984, 1985, 1986 बैच के किसी वरिष्ठ और योग्य आईएएस अधिकारी को इस पद पर पहुंचने का मौका नहीं मिला होगा। यह भी हमारे पुराने वीडियो का हिस्सा था। अब जब कैबिनेट सचिव की नियुक्ति इस तरह से होगी तो फिर बताइए कि इनकी सर्च कमेटी में 5 नाम किस तरह से लाए जाएंगे। होना तो नहीं चाहिए, मगर व्यवस्थाएं अब इतनी ध्वस्त हो गई हैं कि किसी अफसर की स्वायत्तता नजर नहीं आती है, इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता है। सचिव के पदों पर जब यस मैन ही होंगे तो जो भी उनमें से चुना जाएगा चुनाव आयुक्त के लिए या मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, वो यस मैन ही होगा। केंद्र सरकार की नई व्यवस्था से सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है। आपने खुद देखा कि कैबिनेट सचिव का उदाहरण किस तरह से